फिक्र मत करो, तौबा तौबा है। इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्यवाणी चाहिए। पर भैरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्यमणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जीनो जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्यमणि ला कर दो। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे तनका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैरानी को भविष्यवाणी कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में से अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या? ओ अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनी, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। मुस्तकबिल? अरे भैरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे बात सुनिए, मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनु जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्ताक के दिल में, मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्तकबिल। तिम्नासा का जिन
एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यमणि ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहाँ लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिम्नासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिम्नासा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता, और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है विवाह, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिम्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान, मैं और परिया तिम्नासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे, और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना।
तैयार परियो? हाँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया। अरे खुल गया। द्वार देख। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है। अचानक ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनोगी मुझे बटर? बटर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। लेकिन बटर, क्या मैं वहाँ भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बटर। विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर।
हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। चल चल तोबा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। हैं? चल मुझे भी लगाते हैं। यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बालवीर आकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। हैं? इसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? भैरानी, मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती। और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्यवाणी को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप वो भविष्यवाणी लेने जाएंगी कैसे? और देखिए, हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ, तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र। वैसे कितने का मिलता है वो? अरे मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चपदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको? मैं कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो। तौबा तौबा। व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम इस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनो जिन और जाकर वो व्योम चक्र ले आओ। जो हुक्म भैरानी। नासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिम्नासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। भैरानी, ये तो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है जैसे कैद में से कोई बुलबुल उड़ के भाग गई हो। फुर, फुर। कहीं ये भी तो नहीं भाग गया आपको कुतुबनुमा दिखा के? फिक्र मत करो तौबा तौबा। इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, ये पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। कहा था ना मैंने, वो कहीं नहीं जा सकता, वापस जरूर आएगा। अरे आ गया। ये फरारी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूं मैं, ताकि तुम देर से काल लोग पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए हो। क्या हुआ जिन मियां? मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है। इस रस्सी की मदद से ही मैंने भयमार को छुड़ाया था। हाँ तिम्नासा, ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा। इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है।
क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओह, माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन मियां, मेरी बात मान लो, ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या, तेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गलत बात है। कहाँ गई बालवीर की अच्छाई? हमारे प्यारे जुनू पर 5 लोगों ने हमला किया। अब कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई? रानी, अगर इस बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो फिर तो वो हाथी का सिंहासन और ये आकाश तिमनासा, अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अगर जिन वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा। और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिमनासा। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिमनासा। माँ की ममता भी नहीं। तिमनासा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े बड़े हवन में छोटी मोटी लकड़ियां तो भस्म हो ही जाती हैं कालपरी। बालवीर, तिमनासा के धोखे में मत आना। वो कालपरी को कुछ नहीं करेगी। हाँ बालवीर, तुम पहले उस यंत्र को नष्ट करो। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? छोड़ो। अब बोलो बालवीर, तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है या ये यंत्र? उस जिन को आजाद कर दो और वो यंत्र मुझे दे दो बालवीर, वरना मैं तुम्हारी माँ को उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी।